हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। 1.1 का ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कर लिया है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप इस एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। डिटेल में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की। इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो? क्या एक जीरो, जो जीरो है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो मैं जीरो को अगर लिखूं 0/1, है ना, 0/1, तो क्या जीरो पे कोई फर्क पड़ा क्या? जीरो को अगर आप 0/1 लिखते हैं तो जीरो पे कोई फर्क पड़ा मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो गई क्या? नहीं चेंज हुई ना, नहीं चेंज हुई। इसका मतलब आप जीरो लिखिए चाहे 0/1 लिखिए, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन चेंज किस चीज में है कि जब ये जीरो लिखा हुआ था तो वो रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं था, लेकिन जब आपने जिसको 0/1 लिख दिया तो अब ये p बाई क्यू का फॉर्म है। और यहाँ पे q की वैल्यू जीरो भी नहीं है, और p और q दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। जरा ध्यान से देख लीजिए, जैसे ही आपने जीरो को 0/1 के फॉर्म में लिखा तो ये p बाई क्यू का फॉर्म हो गया। q की वैल्यू यहाँ जीरो नहीं है, और p और q मतलब यहाँ पे p जीरो है, q 1 है, तो जीरो और 1 इंटीजर्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर होगा कि इज जीरो अ रैशनल नंबर? तो आप कहेंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? बात समझ में आ गई? सेकेंड क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 6 रैशनल नंबर लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखने हैं, है ना। कितने रैशनल नंबर चाहिए आपको? 6। किन के बीच में? 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 क्या रैशनल नंबर है? अभी तो नहीं है, लेकिन 3/1 लिख दिया और 4/1 लिख दिया तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में हो गए, क्योंकि ये p बाई क्यू का फॉर्म है और q की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं है, और p और q दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स। ठीक है भाई, 3/1 और 4/1 रैशनल नंबर्स है ना। क्लियर? अच्छा, 6 रैशनल नंबर बताने हैं। 6 रैशनल नंबर, तो 6 से बड़ी वैल्यू जो 10 के मल्टीपल में हो। 6 से बड़ी वैल्यू जो 10 के मल्टीपल में हो, तो 10 है ना, 10 है। तो आप क्या करेंगे? 10 से यहां न्यूमरेटर में और 10 से यहां डिनोमिनेटर में, उसी तरीके से 10 से यहां न्यूमरेटर में और 10 से यहां डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये क्या हो गया? 30/10 हो गया, और ये क्या हो गया? 40/10 हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हमें लिखने हैं रैशनल नंबर्स। अब ये हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1, और ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम रैशनल नंबर्स लिख रहे हैं, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाइए, डिनोमिनेटर सेम रखिए। तो 31/10, 1 ऐड किया 32/10, 1 ऐड किया 33/10, 1 ऐड किया 34/10, 35/10, 36/10, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, 36/10, और यहाँ पे क्या है? 40/10 है। तो जो ये 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 है, ये क्या है? ये 6 रैशनल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 बिटवीन 3। 10/3, 30/10 क्या होता है? 3 होता है। तो इनके बीच में ये 31/10, 32/10, 33/10, 34/10,
35/10, 36/10 और 40/10 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में ये 6 रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6। हर स्टूडेंट का डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोच, है ना, अप्रोच कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, वो आंसर डिफरेंट होंगे। लेकिन जब आप सही अप्रोच लगाएंगे तो सही तरीके से आंसर आएगा। क्यों डिफरेंट होते हैं? किसी ने अगर पूछ लिया आपसे कि क्यों ये डिफरेंट आ रहे हैं अलग अलग लोगों के आंसर, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर्स की संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है ना, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो कोई भी कुछ भी रैशनल नंबर लिख सकता है ना, बशर्ते वो सही हो। एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम दूसरे तरीके से रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो 3/5 और 4/5 क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? आप कहेंगे हाँ। कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5, है ना। तो 5 में 1 ऐड कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 5 में आप क्या ऐड कर रहे हैं? 1। जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या वैल्यू आ गई? 6 आ गई। यहां पे भी 6 से मल्टीप्लाई करिए, यहां पे भी 6 से, उसी तरीके से यहां पे भी और यहां पे भी। तो 6 3 जा कितना हो गया? 18/30। और ये क्या हो गया? 6 4 जा 24/30 हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिख लीजिए। न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाइए और रैशनल नंबर लिखते जाइए। 1 ऐड करेंगे तो 19/30, 1 ऐड करेंगे तो 20/30, 1 ऐड करेंगे तो 21/30, 1 ऐड करेंगे तो 22/30। कितने हो गए? 1 2 3 4, और एक ऐड कर दीजिए तो 23/30। ये 5 रैशनल नंबर हुए। 18/30 क्या है? ये 3/5 है। इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और ये 24/30 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं, है ना। तो 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करते हैं, है ना। आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व किया। जो आपको अच्छा लगे उस अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर किसी ने ये पूछा कि बेटा 25 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो उस केस में क्या करेंगे आप? जब 5 निकालने थे तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया था, 25 निकालने होंगे तो आप 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप 30 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या कहता है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे के सारे एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। बताइए जरा, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो, है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर। कह रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर
तो बताइए 1 2 3 एंड सो ऑन वाले नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 मतलब ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। इसका मतलब कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्या है ये, ट्रू है, ठीक। सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या लिखा है सेकंड में, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, सारे के सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर होते हैं, बेटा इंटीजर्स तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं ना, -1 -2 -3, है ना, 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर्स हैं क्या इसमें, होल नंबर में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है ना, फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स है ना, वो रैशनल, वो होल नंबर्स नहीं होते हैं, है ना, नेगेटिव नंबर जो होंगे वो होल नंबर्स नहीं होंगे। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर्स, एवरी रैशनल नंबर क्या होल नंबर होते हैं, बताइए सारे के सारे रैशनल नंबर्स क्या होल नंबर होते हैं। 2/5 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म का है, क्या 2/5 क्या होल नंबर होता है, नहीं होता है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। भाई होल नंबर कैसे होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स, है ना, साफ सुथरे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं बेसिकली, है ना। होल नंबर्स को क्या हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, होल नंबर देखिए क्या है, 1 2 3 ऐसे नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो p/q के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं, फॉल्स है स्टेटमेंट, है ना। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, क्यों, क्योंकि एग्जांपल आप दे सकते हैं कि 2/5 ये p/q के फॉर्म का है, यहाँ p और q दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और q की वैल्यू 0 भी नहीं है ना, 0 भी नहीं है q की वैल्यू, तो इसलिए ये 2/5 रैशनल नंबर तो है लेकिन ये क्या है, होल नंबर नहीं है। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 जहां पे हमने हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।